इसी हफ्ते 6 फरवरी 2023 को दक्षिण पूर्वी टर्की के पास 7.8 तीव्रता के भूकंप ने बहुत ज़बरदस्त तबाही मचाई। पहले भूकंप के बाद 7.6 तीव्रता का दूसरा और 6 तीव्रता का तीसरा भूकंप आया। इन तीन बड़े झटकों के बाद भी कई छोटे झटके अभी तक रुक रुक कर आ रहे हैं। भूकंप ने तुर्की और सीरिया में अब तक 10,000 से ज़्यादा लोगों को मार डाला है। हालांकि अभी भी हज़ारों लोग मलबे के नीचे दबे हैं, इसलिए मरने वालों का फाइनल नंबर बहुत ज़्यादा ही होगा। भारत, ब्रिटेन और फ्रांस सहित कई देशों के साथ सीरिया और तुर्की में खोज और बचाव का काम लगातार चल रहा है और भी बहुत से देश जितनी भी हेल्प कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अगर आप टर्की में भूकंप की कुछ हिस्ट्री जानते होंगे तो आपको शायद पता होगा कि टर्की में बहुत बार बड़े बड़े भूकंप आए हैं जिससे लाखों लोग मारे जा चुके हैं। अब आप ये पूछेंगे कि आखिर टर्की में इतने भूकंप आते क्यों हैं? देखिए, अधिकांश भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों के रगड़ने या खिसकने के कारण आते हैं और इसलिए टर्की, जो कि 4 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर स्थित है, सबसे अर्थक्वेक प्रोन देशों में से एक है। अधिकांश टर्की एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है, जो 2 प्रमुख प्लेटों यूरेशियन और अफ्रीकी और एक छोटी अरेबियन प्लेट के बीच है। क्या आपको पता है कि भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल का उपयोग करके नापा जाता है, जो कि भूकंप को रिक्टर स्केल पर 1 से 10 के पैमाने पर नापते हैं। 3 की तीव्रता के भूकंप को मुश्किल से महसूस किया जाता है, जबकि खिड़कियां 4 की तीव्रता के भूकंप पर खड़खड़ा सकती हैं। 6 तीव्रता के भूकंप को बड़ा माना जाता है और 6 से ज़्यादा तीव्रता का भूकंप अधिक नुकसान और बड़े विनाश का कारण बनता है, जैसे कि हमने टर्की में देखा। अब तक के रिकॉर्ड में सबसे बड़ा भूकंप वाल्डिविया में आया भूकंप है, जो 9.5 की तीव्रता का था। 22 मई 1960 को चिली के तट से लगभग 160 किलोमीटर दूर वाल्डिविया शहर में यह भूकंप आया था। झटके लगभग 10 मिनट तक रहे और इस भूकंप के बाद एक बड़े पैमाने पर सुनामी भी आई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भूकंप का आने से पहले ही पता लगाया जा सकता है? ऐसा कोई तरीका है? आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि नीदरलैंड के रिसर्चर फ्रैंक हुगर बीट्स ने 3 फरवरी को एक ट्वीट में भविष्यवाणी की थी कि टर्की के क्षेत्र में 7.5 तीव्रता से अधिक का भूकंप आने वाला है। उनकी भविष्यवाणी 3 दिन बाद 6 फरवरी को सच हुई। उन्होंने अपनी रिसर्च एजेंसी के उस पोस्ट को भी रिट्वीट किया जिसमें यह भी भविष्यवाणी की गई थी कि पहले भूकंप के बाद एक और बड़ा भूकंप आएगा, जो सच भी हुआ। उनकी भविष्यवाणी सच होने के बाद हुगर बीट्स ने दुख व्यक्त किया कि हालांकि उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई, पर वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। भारत उन पहले देशों में से एक है जिसने टर्की को मदद भेजी है, जिसमें एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें, राहत और खाद्य सामग्री और मेडिकल टीम्स भी शामिल हैं। अब हम में से कई लोग कश्मीर सहित कई मामलों पर टर्की के नियमित भारत विरोधी रुख के कारण भारत सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। मेरी नज़र में 3 कारण की वजह से भारत अपनी टीम्स टर्की भेज रहा है। पहला कारण, भारत अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रहा है और वसुधैव कुटुंबकम के अपने मिशन को पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है। उसके अलावा 2023 की G20 और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी भारत के ही पास है और टर्की एक G20 कंट्री है, इसलिए भी भारत अपने G20 प्रेसिडेंट होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। दूसरा कारण, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है और यह किसी भी देश में हो सकती है, इसलिए ज़रूरत की इस घड़ी में हमें किसी की भी मदद करनी चाहिए, भले ही वो देश हमारे साथ हो या ना हो। तीसरा कारण, यह हमारी टीम्स के लिए एक अच्छा ट्रेनिंग का अवसर होगा, क्योंकि इतनी तीव्रता के भूकंप दुर्लभ है और इसलिए हमारी राहत टीमों के लिए इस तरह की ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मुश्किल से ही मिलेंगी। भारत के कई शहर अर्थक्वेक सेंसिटिव एरियाज में हैं। गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार इंडिया का 59% एरिया अर्थक्वेक प्रोन है और बहुत से हिस्से जोन 5 में आते हैं, जहां टर्की जितना बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है। इसलिए टर्की का ये एक्सपीरियंस हमारी राहत टीमों को खोज और बचाव कार्यों को मैनेज करने के तरीके में अच्छी जानकारी देगा। अब आप पूछेंगे कि भारत ने पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं की जब पिछले साल वहां विनाशकारी बाढ़ आई थी। तो मेरे अनुसार इसके 2 कारण हैं। पहला, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने पाकिस्तान के लिए राहत पैकेज पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी पाकिस्तान के एक मंत्री ने बयान दिया कि वह भारत से कोई राहत स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए भारत ने भी इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया था। दूसरा कारण, इसके अलावा भारत के लिए पाकिस्तान में आई बाढ़ से सीखने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत को हर साल मानसून के दौरान कई हिस्सों में गंभीर बाढ़ का सामना करना पड़ता है और इस प्रकार हम जानते हैं कि बाढ़ में खोज और बचाव कार्य कैसे करना है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो हमने पाकिस्तान की बहुत बार हेल्प करी है, जैसे कि वहाँ पर जब 2010 में बाढ़ आई थी तो हमने उन्हें $25 मिलियन की मदद की थी।
पर उसके बावजूद उन्होंने भारत पर हमले जारी रखे। तो जैसा पीएम मोदी ने एक बार कहा था कि हमें पाकिस्तान को उसके हालात पर छोड़ देना चाहिए और भारत को आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि टर्की को समर्थन भेजने का भारत का फैसला गलत है तो कृपया अपने रिएक्शंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।